राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं और ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले संज्ञा है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। आप कोई भी वस्तु है उसका नाम ही लीजिएगा, तो जितने भी वस्तु का नाम है वो सभी क्या होता है? संज्ञा हो जाता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो गया नाम। तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, गुण, ये सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही सब रहेगा, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये गुण रहेगा तभी ना संज्ञा कहेंगे। आप ये मत समझिएगा कि उसमें तो सिर्फ है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई गुण भी तो होता है, सभी चीज में होता है, तो इसीलिए ना बोलते हैं संज्ञा का शाब्दिक नाम अर्थ क्या हो गया? तो नाम हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण ये सभी है तो क्या है? संज्ञा हो गया। ठीक है। तो संज्ञा के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा आता है? पहले तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम होता है, कोई भी स्थान का नाम होता है। जैसे व्यक्ति हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, रीता हो गया, गीता हो गया। कोई जगह का नाम, जगह में दिल्ली हो गया, भारत हो गया। समझ गया? तो व्यक्तिवाचक में यही होता है। और उसके बाद आता है जातिवाचक। जातिवाचक आता है। जातिवाचक में क्या है? जातिवाचक, जैसे हम राम बोले तो राम किसको बोले? कोई लड़का होगा। आप ये जैसे लड़का बोलिए, जातिवाचक में होता है कि कोई एक चीज़ नाम लीजिए तो उसके अंदर में वो टोटल आ जाएगा। जैसे हम बोल दिए लड़की, तो लड़की में रीता, गीता, सीता सभी आ जाएगा। उसके बाद जैसे लड़का बोल दिया तो लड़का में भी बहुत राम, श्याम, मोहन, सोहन सब आ जाता है। और जैसे गाय बोल दिए तो उसमें गाय बहुत आ जाएगा, गोरका गाय, करका गाय सब आ जाता है। तो इसी प्रकार जाति हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? कोई एक ऐसा नाम लेंगे ताकि उसके पूरे जाति का बोध हो जाए, एक ही था। जैसे राम श्याम ये तो अलग होगा, जैसे लड़का बोले तो राम श्याम, उसके जितने भी पुरुष जाति होगा टोटल आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? लड़का हो गया, लड़की हो गया, अब उसके बाद गाय हो गया, बकरी हो गया, अब उसके बाद घोड़ा हो गया, विद्यालय हो गया। विद्यालय लिखे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, विद्यालय क्यों लिखा है? तो विद्यालय लिखे हैं, सिर्फ विद्यालय लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं कि जैसे कोई कोई जैसे हमारे गांव में पढ़ता है रविवारी भी माध्यमिक विद्यालय रविवारी पढ़ता है। हम इसका नाम तो नहीं दे दिया, विद्यालय लिखा है तो इसमें बहुत तो विद्यालय आ जाएगा। जैसे ये मेरे गांव के विद्यालय का आ जाएगा, किसी दूसरे गांव के विद्यालय का नाम आ जाएगा, किसी दूसरे गांव के विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो सबके विद्यालय का नाम तो अलग अलग होगा। तो एक बार विद्यालय बोल दिया तो सभी विद्यालय तो आ गया। ठीक उसी प्रकार उसके बाद आता है क्या? समूह। समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है? समूहवाचक मतलब एक तरह से समझ रहे हैं कि झुंड है। तो समूहवाचक मैंने कि जैसे कुछ भी चीज़ का नाम लिए तो वो झुंड का, एक तरह से समझिए कि झुंड का बोध होना चाहिए। किसी इसमें सिर्फ झुंड समझिए, झुंड या भीड़ का बोध हो। जैसे हम बोल दिए आर्मी, जैसे आर्मी बोल दिया तो क्या आर्मी एक व्यक्ति को तो नहीं बोला जाता है? एक व्यक्ति को आर्मी बोला जाता है? आर्मी मतलब हो गया कि जैसे वो सैनिक है ना, उसका एक समूह हो गया। तो आर्मी मतलब ये वो सैनिक का समूह हो गया। तो समूह आ गया तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार क्या आ जाता है? मेला आ जाता है। अब क्या मेला में एक आदमी रहता तो नहीं है?
मेला मतलब कि बहुत उसमें लोग रहता है, तो मेला भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक। उसी प्रकार हो जाएगा जनसंख्या। क्या जनसंख्या अथी कोई और है, जनसंख्या में देखिए जनसंख्या मतलब बहुत से जनसंख्या हो जाएगा, तो क्या है, समूहवाचक। ठीक उसी प्रकार वर्ग हो गया, जैसे कक्षा हो गया। अब कक्षा में तो बहुत लोग रहता है, तो कक्षा भी क्या हो गया, प्रतियोगाओं की वादी हो गया, समूह भी हो गया, भीड़ भी हो गया। ये सब क्या है, समूहवाचक संख्या का। उसके बाद क्या आता है, भाववाचक। भाववाचक में क्या है, भाववाचक में है कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, वो कैसा है, उसका गुण क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, तो वो लड़का कैसा है, अच्छा है। वो लड़का का गुण कैसा है, अच्छा है। तो क्या वो हो जाएगा, वो उसका अच्छा गुण क्या हो जाएगा, भाववाचक में जाएगा। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज मीठा होगा, तो उसमें क्या है, मिठास है। मिठास है न, तो क्या है, मिठास क्या है, भान है। उसके बाद जैसे हो गया गरीबी। गरीबी हो गया, कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो उसको गरीबी बोला जाता है। गरीबी क्या है, गरीबी किसी व्यक्ति का भाव प्रकट हो रहा है न। उसके बाद वो जैसे हो जाता है बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या, बुढ़ापा जो है, ये भी तो किसी का नेचर देख के पता चल रहा है कि नहीं वो बूढ़ा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, बुढ़ापा। तो ये क्या है, भाव चला जाता है। जैसे कोई सुंदर है, तो क्या वो भी तो उसका गुण है कि नहीं, वो सुंदर है। कोई खराब है तो वो खराब है। जैसे मिठास, गरीबी, बुढ़ापा, लड़कपन हो गया, और करवा हो गया, करवा हो गया, ये से ही होता है। उसके बाद आता है इसमें द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक में होता है जिसको नाप या तौल सकते हैं। सिर्फ जिसको नाप या तौल नहीं सकते हैं, जो कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है ना। जैसे कोई एक पदार्थ हुआ और वो दूसरे पदार्थ का रूप लेता है, एक ही पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बनाया जाता है, तो वो द्रव होता है। वैसे भी द्रव पदार्थ से यदि किसी भी चीज़ को बनाएगा तो वो द्रव ही होगा। तो द्रव पदार्थ मतलब जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं। जैसे चीनी हो गया, लकड़ी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, लकड़ी हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ऐसे ही आता है। तो इतना समझ गया। उसके बाद संज्ञा के तीन भेद और होते हैं। तीन भेद कौन होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहले आता है रूढ़, उसके बाद रूढ़, उसके बाद आता है क्या कहते हैं, यौगिक, उसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ हो गया। तो रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ संज्ञा क्या है, तो रूढ़ संज्ञा क्या है, जिसको खंड करेंगे, कोई शब्द है उसको खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ शब्द क्या है, तो कोई शब्द है उसको हम खंड करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम दे दिए बाल, इसको खंड करो, वो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, वो आकर इधर लो, कोई अर्थ। जिसे दे दिए राम दे दिए, इसका खंड करो, का कोई अर्थ निकल रहा है इसका। तो जिसका अर्थ कोई शब्द है जिसका उसका अर्थ नहीं निकल रहा है खंड करने पर, तो वो रूढ़ हो गया। यौगिक क्या है, यौगिक मतलब होता है दो चीज से या दो से अधिक चीज से मिलकर बनना। यौगिक मतलब होता है कुछ चीजों से मिलकर बनना। ये कुछ चीज से रूढ़ जो है ये किसी से मिलकर नहीं बना, इसीलिए इसको अलग करता है तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन यौगिक है कि कोई दो चीज से मिलकर बना हुआ है।
यौगिक मतलब होता है किसी ने एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बना होता है, तो उसको अलग भी करिएगा तो वो दोनों अलग हो जाएगा। तो यौगिक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ दो वो है उस मिल के बना है, उसको अलग भी कर दोगे तो पता चल जाएगा कौन कौन चीज़ से मिला है। जैसे हो गया रसोई, रसोई घर हो गया। अब इसमें क्या लग रहा है कि दो चीज़ से मिलकर बना है ना, यौगिक मतलब है मिल के बन, तो कोई दो चीज़ से मिलकर बना। तो रसोई घर हो गया, तो रसोई इसमें क्या क्या चीज़ से मिला है, मिलकर बना। ये रसोई अलग हुआ, उसके बाद ये घर तो अलग हो गया, मतलब समझिए कि दो चीज़ से मिलकर बना। उसका बोला होता है गाड़ी वाला। अब देखिए गाड़ी अलग हुआ, वाला अलग हो गया, इसका भी तो दो शब्द से मिलकर बना है, तो ये क्या में चला जाएगा, यौगिक में। उसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, तो कोई एक शब्द है, जैसे हम बोल दिए क्या, चंद्र शेखर, जैसे हम बोल दिए चंद्रशेखर, तो इसका जैसे हम चंद्रशेखर बोल दिए, चंद्रशेखर नहीं कोई अलग आ जाएगा, कोई इसका अलग शब्द आ जाएगा, जैसे आ जाएगा महादेव या शंकर। महादेव, अच्छा हम लिखे हैं चंद्रशेखर लेकिन उसका अर्थ आ गया महादेव। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि योग रूढ़ क्या है, तो कोई शब्द जो अपने विशेष अर्थ को छोड़ देता है और किसी अन्य शब्द को ग्रहण कर लेता है, या अपने शब्द को छोड़कर कोई अन्य विशेष शब्द को ग्रहण कर देता है। ठीक उसी प्रकार देखिए जैसे चंद्रशेखर है, कहाँ चंद्रशेखर कहाँ महादेव, दोनों अलग शब्द हो गया। हम लिखे चंद्रशेखर लेकिन उसका अर्थ आता है महादेव, इसका मतलब कहाँ चल जाएगा, योगिक। यहाँ पे लिख दिया जैसे पंकज। अब पंकज क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसको हम जब इसका शब्द पकड़े, इसका विशेष एक अर्थ निकल गया कमल। आप बताएं, लिखे पंकज है लेकिन आ गया कमल, तो मतलब समझ रहे हैं कि कोई एक शब्द है उसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है, तो क्या में चल जाएगा, यौगिक में। समझ गए। तो इसको एक बार बताते हैं, जैसे रूढ़ हो गया, तो रूढ़ क्या है, कोई शब्द है उसको खंड करते हैं तो कुछ उसका अर्थ ही नहीं निकलता है, तो वो चला जाता है रूढ़ में। यौगिक क्या है, तो यौगिक मतलब होता है कोई दो चीज़ से मिलकर बनता है, तो उसको अलग भी करोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। इसमें पता चल रहा है, जैसे रसोई घर लिख देते, रसोई अलग पता चल रहा है, घर अलग पता चल रहा है। ठीक उसी प्रकार योग रूढ़ रहता है। योग रूढ़ में क्या है कि कोई शब्द बोलते हैं लेकिन वो शब्द रहता नहीं है, पता चलता है उसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे पंकज बोल देते हैं तो पता चलता नहीं, पंकज का कोई अलग अर्थ कमल होता है, इसीलिए इसका एक अलग शब्द आ रहा है, तो चला जाता है योग रूढ़ में। हो गया। उसके बाद यहाँ से रिवाइज करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, नाम। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या गुण को नाम के क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में कोई भी वस्तु है उसका डायरेक्टली आप नाम ले लिए, आज जिसका नाम लिए बस वही आएगा और कोई नहीं आएगा। जैसे राम बोलिए तो राम ही आएगा, मोहन नहीं आएगा। जैसे बोल दिए रीता तो रीते आएगा, उसमें गीता नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार दिल्ली बोल दिया तो आप दिल्ली ही का नाम ले सकते, दिल्ली बोले तो सिर्फ एक दिल्ली ही आएगा। उसके बाद भारत बोल दिया तो सिर्फ एक भारत ही आएगा। उसके बाद जाति में क्या है, किसी एक का नाम बोलो और उसका समूह एक तरह से आ जाए। जैसे हो गया लड़का, लड़का बोल दिया, 4 गो लड़का खेल रहा है अलग अलग नाम के, राम है श्याम है खेल रहा है, आप बोल दिए कि ये लड़का इधर आओ, तो लड़का बोले तो ये दोनों ना आ जाएगा। तो मतलब समझे कि किसी एक का नाम लेता है और उसका पूरा जाति आ जाता है, यानी कि उसका पूरा जाति का बोध हो जाता है, तो वो जाति में। जैसे लड़की बोल दिए तो क्या एक रीता तो नहीं आएगा, यानी कि जितना भी लड़की होगा रीता गीता सीता सभी आ जाएगा। मतलब एक लड़की नाम बोले उसके बाद टोटल आ गया, यानी कि उसका पूरा जाति का क्या हो गया, बोध। ठीक उसी प्रकार गाय बोल दिया तो अब कोई गाय छोटा है, कोई गाय बड़ा है, कोई गाय उजली है, कोई गाय काली है, तो सभी ना आ जाता है। ठीक प्रकार उसी प्रकार ये हो गया विद्यालय। जैसे बोल दिया विद्यालय, तो विद्यालय जैसे बोल दिया तो कुछ लोग व्यक्ति में दे देगा या कुछ लोग कुछ में दे देगा, तो व्यक्ति में हम क्यों दें। विद्यालय जैसे बोल दिए तो मेरे रब्बी बारिक है तो रब्बी बारिक भी अति विद्यालय हो जाएगा। पकड़ेल मेरे बगल अति पड़ता है यहाँ से कुछ दूर, तो उसका भी हो जाएगा। पकड़ेल का भी सिसबन्नी का अलग अलग होता है तो अलग अलग नाम होगा। ठीक उसी प्रकार उसके बाद आता है
जैसे इसमें दिल्ली लिखे, भारत लिखे, भारत क्या है, देश है। आप देश बोलिए तो भारत भी आ जाएगा, और प्लस में पाकिस्तान का तो नाम ही मत लो, उससे तो पूरा हटी है। पाकिस्तान मत ही बोलो, रसिया बोल दो, वो भी देश है। तो क्या हो गया, देश का नाम बोले तो एक ही भारत नहीं आया, पूरा देश आ गया। तो किस में चला जाएगा, देश जातिवाचक में। समूह में क्या आ जाएगा, कोई चीज़ बोल दे उसका एक तरह से भीड़ का पता चले कि हम जो चीज़ बोले ना वो एक भीड़ है। जैसे कि हम बोल दिए गुच्छा बोल दिए, तो आप गुच्छा बोल दिए तो आप समझ जाए कि गुच्छा मतलब बहुत से कोई भी चीज़ का गुच्छा होगा, तो वो गुच्छा क्या में चला जाएगा, समूह। क्योंकि गुच्छा तो बहुत से हो जा होगा कोई चीज़ का गुच्छा, तो एक तरह से समूह हो गया। माला, माला भी क्या है, वो भी समूह में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, उसमें बहुत सा गुच्छा लगा होगा माला का। जनसंख्या, जनसंख्या बोल दिया तो उसमें ढेरी लोग होगा। जैसे समूह भी हो गया, ग्रुप भी हो गया, कक्षा भी हो गया, भीड़ भी हो गया, मेला भी हो गया। भाववाचक, भाववाचक में क्या है कि किसी का गुण धर्म आप पता कर सकते हैं। जैसे मिठास, मिठाई है, वो कैसा है, मिठास है। मिठास क्या है, उसका वो गुण है कि वो मिठास है। कोई व्यक्ति है वो गरीब है, तो वो गरीब क्या हुआ, उसका गरीबी क्या हुआ, भाव हो गया कि नहीं वो गरीबी है। और जो आदमी, ये भी बूढ़ा क्या है, एक ये तो एक व्यक्ति है लेकिन फिर भी उसको बुढ़ापा बोला जा रहा है, मतलब कि वो बुढ़ापा, उसका गुण बता दिया कि नहीं वो बुढ़ापा है। जैसे लड़का का लड़कपन दे दिया, कोई लड़का होगा जो कि उल्लड़ सा चलता होगा, तो उसका गुण है कि वो लड़कपन है। और उसी तरह कड़वा मान के चलिए कि कोई करेला, जैसे करेला की सब्जी होगा उसको बोल देते हैं कड़वा, उसका स्वाद हो गया कड़वा। धर्म में क्या हो जाता है कि कोई वस्तु को हम नाप तोल सकते हैं। जैसे चीनी को क्या करते हैं, हम गिनते हैं, नहीं गिनते हैं, उसको नापते हैं। लकड़ी का उसी प्रकार, चावल उसी प्रकार, तेल उसी प्रकार, घी उसी प्रकार। ठीक उसी प्रकार तब होता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ में क्या हो जाएगा, कोई शब्द है जो कि खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे बाल हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, इसको अलग अलग कीजिए, कोई शब्द ही नहीं निकलेगा। यौगिक हो गया, यौगिक क्या है कि जो दो शब्द से मिलकर बना होता है। यौगिक समझिए कि दो शब्दों से मिलकर बना रहता है, उसको अलग करेगा तो वो दोनों शब्द पता चल जाए कौन कौन शब्द से मिलकर बना है। जैसे अलग किया तो रसोई का अलग कर दे तो रसोई और घर, पता चल नहीं गया कि ये रसोई है और घर है, तो रसोई घर, रसोई और घर मिल के बना है रसोई घर। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक में क्या है कि कोई एक नाम बोलते हैं लेकिन वो नाम तो है लेकिन उसका कोई अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसे चंद्रशेखर बोले, अब चंद्रशेखर जिसके शिखर आती, चंद्रशेखर जिसके सर पे चंद्रमा हो, उसका अर्थ अलग निकल गया महादेव। आप बताइए। जैसे पंकज हो गया, अब पंकज तो पंकज है ना, लेकिन उसको हम कमल बोलते हैं, उसका निकालते हैं जब एक विशेष अर्थ निकल जाता है कमल, तो ये क्या हो गया, रूढ़ में चला गया। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको देते हैं, आपको देते हैं ये पांचों निकाल लीजिएगा और ये तीनों निकाल लीजिएगा। जैसे हम दे दिए पंकज, पंकज ये कौन कौन सा संज्ञा है, इसमें दो का संज्ञा आ जाता है। ये होता आ जाता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ये किसमें, योग रूढ़ में, योग रूढ़ में। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा। तो हम लिख देते हैं एक नंबर में मेघराज, दो में बीना, बीना पानी, तीन नंबर में गुच्छा, चार नंबर में क्या दे देते हैं, दूध वाला, पांच नंबर में क्या दे देते हैं, विद्यार्थी। इसका ये पांचों का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिएगा। एक नंबर देखिए जैसे मृगराज है तो क्या होता है, कौन कौन सा संज्ञा होता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि जैसे क्या है, जैसे दे दिया कि इनमें से कौन, इनमें से कौन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दे देगा भीड़, ऑप्शन बी में दे देगा गाड़ी,
ऑप्शन सी में दे देगा मिठास, ऑप्शन डी में दे देगा चावल। तो इनमें से कौन भाववाचक है मिठास है, तो मिठास को टिक कर दीजिए। बस इतना ही होता है। आशा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका इस वीडियो का ये जो पढ़ाए हैं इसका अच्छे से नोट्स हम बनाए हुए हैं। और इसका नोट्स पाने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा मेरे द्वारा लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ तो सिर्फ आपको समझाया, वहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए अपना राय दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। अगले वीडियो कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छा लगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।